शुक्रवार का दिन गौतम अडानी के लिहाज से एक बहुत बड़ा दिन था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने गौतम अडानी मामले की सुनवाई करते हुए साफ कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट गौतम अडानी के मामले की जांच खुद करेगा। हालांकि सरकार इसको एक बंद लिफाफे में देना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गौतम अडानी के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा और सारा मामला जो है वो पारदर्शिता के साथ होगा। पहली अहम खबर ये है, लेकिन जैसे कि उम्मीद की गई कि मुख्य धाराओं के चैनलों ने इस पर कोई डिबेट या कोई भी प्राइम टाइम शो नहीं दिखाया, सारी खबरों को दबा दिया गया। पहली यह खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है कि गौतम अडानी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा, इसमें सरकार का कोई भी दखल नहीं होगा। दूसरी अहम खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी ने गौतम अडानी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक जगह, दो जगह या तीन जगह से नहीं बल्कि 12 शहरों से गौतम अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। तीसरी अहम खबर यह है कि अमेरिका के उद्योगपति जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि वो गौतम अडानी के मामले पर लेकर जो सवालिया निशान पैदा हुए थे उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं, उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने जॉर्ज सोरोस के इस बयान को देश पर हमला करार दे दिया है। चौथी अहम खबर, जो सबसे बड़ी अहम खबर है, वो हिंडनबर्ग रिसर्च की एक और जांच सामने आई है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक और जांच पेश की है जिसमें गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि गौतम अडानी ने जो फर्जी सेल्स कंपनी के द्वारा देश के अंदर निवेश किया वो सब फर्जी है। ये चार बड़ी अहम खबरें हैं और जैसा कि उम्मीद की गई थी ये चारों खबरें मुख्य धारा के चैनलों पर दबा दी गई हैं। पहली अहम खबर जो आपकी स्क्रीन पर एक एक करके आएंगी, पहली अहम खबर क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने गौतम अडानी के मामले को लेकर साफ कह दिया है कि जो भी मामला पेश आएगा और जो भी जांच होगी उसका फैसला सरकार नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पारदर्शिता चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है दोस्तों, मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अडानी हिंडनबर्ग मामले से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा अडानी मामले में कमेटी बनाने का फैसला लिया है। ये बड़ी खबर है दोस्तों, और इसकी नियुक्ति से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसका मतलब साफ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी जांच होगी उसकी कमेटी जो बनेगी उसकी जांच की कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट खुद बनाएगा, इसमें सरकार का कोई भी दखल नहीं होगा। आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है देखिए आपकी स्क्रीन पर। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने शेयर बाजार के लिए रेगुलेशन को मजबूत बनाने की खातिर जानकारी की समिति पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया है। दोस्तों, केंद्र सरकार जो है वो इसको एक सीलबंद लिफाफे में देना चाहती थी और आप जानते हैं अगर ये सीलबंद लिफाफे में देना चाहती थी केंद्र सरकार, और आप जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को देते और वो उसको मंजूर कर लेते तो इस मामले का क्या होने वाला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ इनकार कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पारदर्शिता चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है हम पारदर्शिता चाहते हैं। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति GB पारडीवाला की पीठ ने कहा कि वो निवेशकों के हितों में
पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं तथा वो सीलबंद लिफाफे में केंद्र सरकार के सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे। पीठ ने कहा, हम सील में बंद लिफाफे में आपके सुझावों को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मामले को एक बंद लिफाफे में देना चाहते थे, कोर्ट ने साफ मना कर दिया। आप जानते हैं अगर ये मामला अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए दिया जाता तो आप जानते हैं कि क्या होता, साफ सी बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए साफ मना कर दिया और कहता है कि इसमें सवाल ही पैदा नहीं हो सकता होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच खुद करेगा और इसकी कमेटी खुद बनाएगा जांच करने वालों की। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई शहरों से गौतम अडानी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी कुछ झलकियां मैं आपको दिखाना चाहता हूं और मैं एक एक कर आपके स्क्रीन पर वो बयान सुनाऊंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 झलकियां दिखाऊंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसी कैसी कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बातें की। पवन खेड़ा, ये देखिए नरेंद्र मोदी पर किस तरीके से तंज कस रहे हैं, सुनिए आप। जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर दास सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दामोदर मोदी को गौतम अडानी से मिला रहे हैं। हालांकि और दूसरे जो हैं गौरव वल्लभ कांग्रेस के प्रवक्ता, ये क्या कह रहे हैं, ये अमृतकाल नहीं है मित्रकाल है। इसको भी सुनिए आप। अमृतकाल सरकार बोलती पर ये अमृतकाल नहीं है, इसको हम कहते हैं मित्रकाल है। और इस मित्रकाल में मित्रकाल पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, जांच करने की बजाय इस बजट में 50 नए हवाई अड्डों की घोषणा की गई। मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, क्या हमको इंतजार करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि वो हवाई अड्डों का संचालन कौन करेगा? जैसा कि आपने सुना कि गौरव वल्लभ कह रहे हैं कि ये अमृतकाल नहीं मित्रकाल है। हालांकि कांग्रेस इसको किसी भी मुद्दे पर गौतम अडानी के मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती और कांग्रेस के इस बयान पर अगर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जो गौतम अडानी को लेकर अगर लोकसभा या राज्यसभा के अंदर सवाल करते हैं तो उनको देशद्रोह भारतीय जनता पार्टी के नेता करार दे देते हैं। हालांकि गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी ने लोकसभा में कुछ सवाल उठाए थे, जिसके चलते वो एक तस्वीर लेकर गए थे, जिसके चलते राहुल गांधी के बयानों को 18 जगह से एक्सपंज कर दिया गया, नोट दिया गया। लेकिन अगर गौतम अडानी को लेकर कांग्रेस के नेता अगर उस पर सवालिया निशान या प्रश्न करते हैं तो उनको देशद्रोह साबित कर दिया जाता है। आपकी स्क्रीन पर ये जॉर्ज सोरोस हैं। जॉर्ज सोरोस अमेरिका के उद्योगपति हैं। इन्होंने गौतम अडानी को लेकर कुछ सवाल किए थे, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसे देश पर हमला करार दे दिया है। जॉर्ज सोरोस ने क्या कहा है, मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ, आप सुनिए इसको। जॉर्ज सोरोस ने कहा, जॉर्ज सोरोस का मानना है कि गौतम अडानी के व्यापारिक साम्राज्य में हलचल से सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमज़ोर कर सकती है। सोरोस ने यह बयान गुरुवार को म्यूनिख सिक्योरिटी सम्मेलन में दिया। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अडानी ग्रुप के ऊपर लगे आरोपों पर विदेशी निवेशकों और संसद के सवालों का जवाब देना होगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जॉर्ज सोरोस के इस बयान को भारतीय जनता पार्टी ने देश के ऊपर हमला करार दे दिया है। मैं
आपको बताना चाहता हूं कि भारत, हमारा देश इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी एक विदेशी के इस बयान से भारत जो है वो देश पर हमला करार दे दे। और देश इतना कमज़ोर नहीं है कि देश की एकता जो है वो अखंडता में बिखर जाए। और जॉर्ज सोरोस ने ये बयान जो दिया है, वही बयान और वही बातें कांग्रेस या विपक्ष अपने बयानों में दे रहा है। जो सवाल जॉर्ज सोरोस ने किया, वही सवाल कांग्रेस पार्टी के नेता या विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। आगे क्या कहा है जॉर्ज सोरोस ने, सुनिए आप, मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं। जॉर्ज सोरोस ने अडानी पर बोलते हुए कहा, उन्होंने दावा किया कि मोदी और बिजनेस टाइकून अडानी करीबी सहयोगी हैं और उनकी किस्मत आपस में जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा, अडानी पर स्टॉक हेरफेर जब से आरोप लगा है, उनका स्टॉक ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। मोदी इस विषय पर चुप हैं। उन्होंने विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों का जवाब देना होगा। अपने बयान में उन्होंने आगे कहा, अडानी ग्रुप का मामला सामने आने से भारत की संघीय सरकार पर नरेंद्र मोदी का दबदबा काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। सोरोस का मानना है, अडानी में उथल पुथल देश में एक लोकतांत्रिक रिवाइवल हो सकता है। मैं दोस्तों आपसे सवाल करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जॉर्ज सोरोस के इस बयान को देश के अंदर हमला करार दिया है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो विपक्ष लगातार इसकी मांग कर रहा है गौतम अडानी को लेकर के आप इसका जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि गौतम अडानी को लेकर जो कांग्रेस या विपक्ष सवाल कर रहा है या जॉर्ज सोरोस ने जो कहा है वो कुछ उसमें विभिन्न नहीं है। सब मुझे लगता है कि जॉर्ज सोरोस का बयान और विपक्ष जो सवाल कर रहा है उसका बयान एक ही होना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात जॉर्ज सोरोस ने कही, लोकतंत्र का रिवाइवल। इस पर लोकतंत्र की दुहाई देते हुए लोकतंत्र का रिवाइवल उन्होंने जो बताया, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि भारतीय मीडिया जो हमारी मुख्य धारा के चैनल हैं उसमें सिर्फ अपने प्राइम टाइम शो के जरिए सिर्फ देश के अंदर जहर घोलते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। क्या इन मुख्य धाराओं के चैनलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से प्राइम टाइम शो या डिबेट में सीधा से सवाल पूछना चाहिए कि गौतम अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं? ये लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि देश में बैठी सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जॉर्ज सोरोस के इस बयान को देश के ऊपर हमला करार दे रहे हैं। लेकिन जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं लोकतंत्र पर रिवाइवल, क्योंकि मुख्य धारा के चैनल सवाल नहीं कर रहे हैं, जो विपक्ष सवाल कर रहा है। मीडिया का काम, फर्ज बनता है कि विपक्ष के सवालों को उठाना, देश में बैठी हुई सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल करना, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। और चौथी और अहम खबर जो है वो ये है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक और जांच सामने आई है जिसमें गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं फर्जी सेल्स कंपनियों को लेकर। लेकिन गौतम अडानी ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। गौतम अडानी ने कहा कि मेरे भाई विनोद अडानी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, उन्होंने ये कहकर पीछा छुटा लिया हो, लेकिन इससे उनके चेहरे पर एक परेशानी की लकीर दिख सकती है। लेकिन बात वो नहीं है, बात यह है कि गौतम अडानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस मामले की जो सुनवाई है वो कोर्ट खुद करेगा, उसकी जांच भी खुद करेगा, उसकी कमेटी भी खुद बनाएगा। लेकिन जॉर्ज सोरोस ने एक बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिजनेस टाइकून गौतम अडानी जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं।
ये एक बहुत बड़ी अहम बात है जो जॉर्ज सोरोस ने कही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 36,000 करोड़ रुपए का निवेश LIC के द्वारा हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव के जरिए 36,000 करोड़ का कर्जा जो है वो गौतम अडानी को दे दिया जाता है। ये अहम खबर है। याद कीजिए दोस्तों, जब मुंबई एयरपोर्ट पर कब्जा था GBK ग्रुप का, तब उस पर गौतम अडानी का कब्जा हो जाता है। होता क्या है दोस्तों, इनकम टैक्स और ED की रेड जो है वो GBK ग्रुप के ऊपर लगवाई जाती है, और जिस पर मजबूरन GBK ग्रुप को एयरपोर्ट का जिम्मा छोड़ना पड़ता है। उसके बाद GBK ग्रुप और गौतम अडानी में एक फैसला होता है, लेकिन इसी साल के जनवरी के महीने में GBK ग्रुप के ऊपर से CBI और ED का मुकदमा हटा दिया जाता है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी हैं या नहीं हैं, लेकिन मीडिया जो है वो इनसे इन तमाम बातों को लेकर सवाल नहीं करता, लेकिन इस मंच पर सवाल होते रहेंगे। सच का साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे सत्तारूढ़ पार्टी या देश में हो रहे अन्याय और अन्याय करने वाले लोगों से, देश के अंदर घोटाला करने वाले लोगों से सवाल पूछने का हौसला देगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रागिब मलिक को इजाज़त दें, रागिब मलिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।